नमस्कार। फिट रहे सदा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति दुबे, लेकर आई हूं आपकी बहुत सारी परेशानियों के हल। जी हाँ, फिट रहे सदा कार्यक्रम आपको मदद करेगा स्वस्थ रहने में, फिट रहने में। आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में बड़ा मुश्किल है फिट रहना और स्वस्थ रहना। अब घबराइए मत, हम आपके लिए लेकर आए हैं योगा सेशन। अगर आपके पीठ में दर्द है और बहुत दिनों से दर्द है तो ये सेशन खास आपके लिए है। फिट रहे सदा के इस विशेष खंड में हम बात करेंगे उस समस्या की जो आज के समय में लगभग हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, पीठ दर्द। गलत बैठने की आदतें, निरंतर तनाव, व्यस्त जीवन शैली और शारीरिक सक्रियता की कमी, ये सभी कारण धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों पर दबाव डालते हैं, जिससे दर्द और असुविधा पैदा होती है। योग हमें यह सिखाता है कि इस दर्द का समाधान केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा है। श्वास और गति के संतुलन के साथ किया गया अभ्यास शरीर को नई ऊर्जा देता है और मन को शांति। तो आइए समझते हैं कि योग के माध्यम से पीठ दर्द को कैसे जड़ से मिटाया जा सकता है और एक स्वस्थ व सहज जीवन जिया जा सकता है। काम और जिम्मेदारियों के बीच हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, तो निकालिए आधा घंटा मात्र फिट रहे सदा कार्यक्रम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन योगासन के साथ। योगा आखिर क्या है? योगा हमने बहुत बार सुना है और देखा है। योगा का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना, जो मनुष्य को आध्यात्म से जोड़े, शरीर को आत्मा से जोड़े और आत्मा को परमात्मा से जोड़े। योग हमें वैदिक धरोहर के रूप में मिला है, जो महर्षि पतंजलि ने हमें योग दर्शन के माध्यम से 195 से ज्यादा योग सूत्रों के रूप में दिए हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास। हेलो सलोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम फिट रहे सदा में। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि सलोनी जी, आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग अपनी दिनचर्या को मैनेज नहीं कर पाते और वो दिन भर बैठे रहते हैं और उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो है बैक पेन, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो। तो आज हमें आप कौन कौन सी एक्सरसाइज बताने वाली हैं जो हमारे दर्शकों के बहुत काम आने वाली है? जैसे तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमें बैक पेन क्यों होता है। आपको उसके कॉजेज़ के पास जाना पड़ेगा, कारण समझना होगा कि हमें ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक एज ग्रुप को नहीं हो रहा है। ये हमारा कंप्यूटर पर मेनली काम होता है या हम फ़ोन चलाते रहते हैं तो उससे हमें बैक पेन होता है। अगर आप देखेंगे तो स्पाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, जैसे स्लिप डिस्क हो जाना या फिर सर्वाइकल हो जाना या और भी समस्या, जैसे हमारे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उससे भी कोई बहुत फ़र्क होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैम हमारे दर्शकों को आप जो है योगासन बताइए जो उनके पीठ दर्द को आराम दे सके। कार्यक्रम फिट रहे सदा में आज के सेशन में हमारे साथ हैं एक्सपर्ट सलोनी यदुवंशी जी, जो हमें बताएंगे कि हम कैसे योगा सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो बताइए हम किस तरह शुरुआत करने वाले हैं? मैम हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम से हमारे जॉइंट्स हमारे ओपन होते हैं। सबसे पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसके हम बेनिफिट्स देख सकते हैं कि इसमें लाभ क्या क्या होंगे। आपका सर्कुलेशंस बढ़ता है, आप अपने सूक्ष्म प्राण पे अब कार्य करते हो। जैसे हमारे 5 प्रकार के हमारे प्राण होते हैं, अपान, व्यान, समान, इस तरीके से हम उस पर कार्य करते हैं। अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है या उसमें दर्द होता है तो ये सबसे ज़्यादा उस पर बहुत इफेक्ट करता है। आज हम कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम। हम हमारे हाथों का मूवमेंट कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। आपको कलाई को धीरे धीरे मोड़ना है। ये आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करिए। आप 5 से 6 राउंड कर सकते हैं। हाथों को सीधा रखिए, पीछे लेके जाइए शोल्डर के पास। एक्सेल करते हुए नीचे लेके आइए, इनहेल करते हुए अप। आप देखेंगे आपके पूरे हाथों में स्ट्रेच फील हो रहा है। धीरे धीरे एक्सेल करिए,
इनहेल करते हुए अब आप 3 से 4 राउंड इसके कंटिन्यू कर सकते हैं। धीरे धीरे करिए। इस समय आपका स्पाइन और सिर एकदम सीधा रहेगा। चलिए हम दूसरा अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को साइड में लेके आइए, शोल्डर रोटेशन करेंगे। हाथों को इस तरीके से रखिए, सामने लेकर आइए, कोहनियों को मिलाइए, धीरे से रोटेशन करिए ऊपर से नीचे की ओर। सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। पूरा रोल करेंगे, 3 से 4 बार करिए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आप देखेंगे आपके पूरे शोल्डर में पूरा स्ट्रेच फील हो रहा है। आप उस चीज़ को फील करिए। धीरे से एंटी क्लॉकवाइज करिए, सामने लेकर आइए, नीचे से ऊपर की साइड जाइए। सूक्ष्म व्यायाम आप जो कह रहे हैं कि वो आपके अर्थराइटिस में भी काम आता है और आप उसे बैठे बैठे कर सकते हैं आराम से। डेफिनेटली मैम। और उसे किस उम्र के लोगों को करना चाहिए ये भी हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे हम इसको सभी एज ग्रुप के कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बैक पेन रिलेटेड है या सूक्ष्म व्यायाम है, क्योंकि ये नॉर्मल हमारी एक्सरसाइज है, तो आप इसको बैठ के कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, नीचे आप सुखासन पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं, चाहे तो आप खड़े होके भी कर सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पोस्चर में आप कर सकते हैं। साइड में रोटेट करिए, साइड में झुकाएंगे गर्दन को, शोल्डर पे झुकाइए धीरे धीरे। एक्सेल करते हुए नीचे झुकाइए। इनहेल करते हुए ऊपर, धीरे धीरे कंटिन्यू। आप देखेंगे पूरी गर्दन पे आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप। सेम प्रोसेस अपोजिट साइड। एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप। गर्दन को सामने लेकर आइए, एक्सेल करते हुए नीचे। चिन को लगाइए चेस्ट से धीरे से। इनहेल अप, पीछे की साइड लेके जाइए। एक्सेल डाउन। अगर आपको सर्वाइकल है तो आप आगे ना झुकाइए, धीरे से पीछे लेकर जाइए, सांस भरते हुए ऊपर की साइड, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। पूरा रोटेशन करेंगे, नेक रोटेशन करेंगे। चेस्ट को, चिन को लेकर आइए चेस्ट के पास, क्लॉकवाइज घुमाइए पूरा। बिल्कुल, मुझे लगता है आज जैसे कि मोबाइल की दुनिया है और लोग मोबाइल अधिकतर ऐसे ही देखते हैं और उनकी गर्दन जो है वो ऐसे मुड़ जाती है, तो ये सूक्ष्म व्यायाम कैसे कार्य कर रहेगा? डेफिनेटली मैम इसमें काम करेगा। जैसे आपने बताया कि हम जब भी मोबाइल देखते हैं तो हमारा पोस्चर थोड़ा सा ऐसा डाउन हो जाता है, तो हमें नेक पे हमें फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्पाइन को स्ट्रेट करना पड़ेगा। जब भी आप चेयर पे बैठो स्पाइन स्ट्रेट करिए और नेक मूवमेंट करिए। चाहे तो आप गर्दन को धीरे से साइड में झुकाइए, लेफ्ट राइट झुकाइए, गर्दन का पूरा रोटेशन कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपको सर्वाइकल है तो मेन आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर को नीचे नहीं झुकाना है। अगर आप जितना नीचे झुकाओगे तो आपको सिर काफ़ी हैवी होगा, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। जिन लोगों को बीमारियां हैं जैसे कि सर्वाइकल पेन है या अर्थराइटिस है, उन्हें ध्यान रखना होगा कि हम कौन सा योगा कर रहे हैं, राइट? या तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन। योगा जो है हमारा क्या खास होने वाला है अगले सेशन में, बताइए आप। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि हमारा पीठ दर्द, मेनली पीठ दर्द के लिए हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं, हम आपको वो चीज़ बताएंगे। जैसे मेन होता है ताड़ासन। सबसे पहले आपको आपके पोस्चर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आपको ताड़ासन करना है तो आपके पोस्चर पे बहुत ज़्यादा वो एलिमेंट सही करता है। जैसे ही आप सीधे स्ट्रेच होते हैं, एकदम सीधे खड़े होते हैं, तो आपके स्पाइन को एक लंबा खिंचाव देता है, वो आपके पूरे मसल्स पे खिंचाव देता है। शोल्डर से लेकर आपके काफ मसल्स तक पूरा खिंचाव रहता है उस पर। अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी इंसान आम दिनचर्या में भी अगर वो स्ट्रेट रहता है, स्ट्रेट बैठता है, तो भी उसके वो बैक पेन कम हो। हम ताड़ासन करेंगे। आप सम स्थिति में खड़े हो जाइए, पैरों में 1 से 2 फीट की दूरी रखिए। आपके हाथ एकदम शरीर के साइड में, कोहनियाँ सीधी। दोनों हाथों को उठाइए शोल्डर लेवल पर, हथेलियाँ आसमान की तरफ। सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाइए, कानों के पास लेके जाइए दोनों हाथों को, पूरा स्ट्रेच करिए। सांस भरते हुए अपनी एड़ी को ऊपर उठाइए। अपने भार को नीचे से ऊपर की ओर साइड खींचिए, पूरा स्ट्रेच करिए। धीरे से अपने हील्स को नीचे रखिए, हथेलियां नीचे की साइड। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, हील्स अप करिए। ये आपके पोस्चर को ठीक करने में सहायक होगा। आपकी स्पाइन में काफ़ी अच्छा खिंचाव महसूस होगा। हील्स को अप करिए, बाहर को पूरा ऊपर की साइड खींचिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए हील्स को नीचे, दोनों हाथों को साइड में लेकर आइए, हथेलियां नीचे की साइड करते हैं। जैसे काफ़ी लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आराम से खड़े होके कर सकते हैं। लेकिन अगर बुजुर्ग लोग खड़े होके कर रहे हैं तो उनको ध्यान रखना है कि वो कम टाइम के लिए खड़े हो, तो क्या होता है हमारा बैलेंसिंग उसमें ख़राब हो जाता है। अगर आप ताड़ासन कर रहे हो तो आपका बैलेंसिंग इम्प्रूव होगा, ठीक है, और आपका एकाग्रता बढ़ेगी। सबसे मेन आप फोकस कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी एड़ी को ऊपर उठाएंगे। जब आप हील्स को ऊपर उठाएंगे और अपनी उंगलियों के बल खड़े होंगे तो आपको बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा काम करेगा, जिसमें आपके पूरे शरीर एकदम खिंचाव महसूस होगा उसमें। दर्शकों को बताइए कि वक्रासन है क्या, इसकी एनाटॉमी क्या है? वक्रासन मेन आप देखिएगा, आपको दंडासन में सबसे पहले बैठना है। आपको ध्यान रखना है आपको पोस्चर में किस तरीके से आना, ये सबसे मेन है। पोस्चर में आने के लिए आप दंडासन में बैठिए। उसके बाद आप राइट लेग को मोड़िए, घुटने से मोड़िए, और लेफ्ट लेग के नी के पास रखिए, ठीक है। सांस छोड़ते हुए पीछे की साइड जाइए। अब उसमें अब आप स्ट्रेच करोगे तो आप फील करोगे कि आप जिस तरीके से पीछे की साइड जा रहे हो तो आपकी एब्डोमिनल मसल्स काफ़ी एक्टिव होती है। इसमें रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स हो गया, आपका शोल्डर आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि आप पूरा शोल्डर पीछे की साइड लेके जाते हैं, तो आपको बैक एकदम पूरा सीधा होता है और रोटेट होता है। तो आपको मेन ध्यान रखना है कि रोटेट हो रहा है, क्योंकि हम काफ़ी ऐसे काम करते हैं, मोस्टली हम नीचे झुकने का काम करते हैं, पीछे झुकने का काम हमारा बिल्कुल नहीं होता है। आप नोटिस करेंगे तो हम पीछे बिल्कुल भी नहीं झुकते हैं, हम हमेशा आगे ही झुकते रहते हैं। तो ये उसमें हमको रोटेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आसन की ओर, जो कि हमें बैक पेन से रिलीफ करने के लिए होगा। हम स्टार्ट करते हैं बकासन से। दोनों पैरों को दंडासन में खोल लीजिए, सीधे होइए, दोनों पैरों को सीधा करिए, दंडासन में बैठिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। अपने दाएं पैर को मोड़िए, लेफ्ट घुटने के पास रखिए। राइट हैंड को पीछे मूव करिए, पीछे की साइड रखिएगा। सांस भरते हुए दाएं हाथ को उठाइए, बाएं हाथ को। आप जितना हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, इस तरीके से पकड़िए। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हाथों को इस तरीके से रखिए, पीछे की साइड बेंड करिए। गर्दन आप ट्राई करिएगा कि गर्दन आपकी शोल्डर के पास रहे। आप कुछ क्षण इसमें रह सकते हैं। आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। सांस छोड़ते हुए वापस आइए। धीरे से अपने पैर को सीधा करिए। सेम अपोजिट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को मोड़िए, राइट नी के पास रखेंगे।
लेफ्ट हाथ को पीछे की साइड रखिए, राइट हैंड को उठाइए सांस भरते हुए, पीछे की साइड मूव करिए, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए। आपकी सामान्य सांस रहेगी इस पोस्चर में। इसमें आपका ऑब्लिक एब्डोमिनल मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है। आपसे पेट से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्या है तो आपको रिलीफ मिलेगा। स्पाइन से रिलेटेड आपको समस्या है तो अच्छा खासा आपको इसमें स्ट्रेच होगा। धीरे से वापस आइए सांस छोड़ते हुए। आपने इसमें जाना कि आपके पेट की जो मसल्स है वो पूरी स्टिफ हो जाती है, हमारे बैक मसल्स पूरी स्टिफ हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा इसमें स्ट्रेच पड़ता है। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, सांस भरते हुए हाथों को उठाइए, स्पाइन को पूरा ट्विस्ट करिए पीछे की साइड। स्पाइन में जितना भी स्टिफनेस है वो धीरे धीरे रिलैक्स होगा। आप में बैक पेन में कोई दर्द है वो धीरे धीरे रिलैक्स होगा। बिल्कुल सरोनी जी, जैसे कि हमारे घर में जो बहुत सारी जो गृहिणी है, हमारे घर में महिलाएं होती हैं जो योगा नहीं करती और उन्हें लगता है कि वो घर का काम इतना सारा कर लेती हैं कि उनके लिए योगा ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और वक्रासन वो क्यों करें, उनके लिए बताइए। देखिए, आप जैसे बोल रहे हैं कि गृहिणी हैं, तो आप सही बात बोल रहे हैं कि वो इतना सारा काम करती तो उन्हें लगता है कि मेरी एक्सरसाइज हो गई है। सबसे पहली बात, आप एक्सरसाइज ऐसे कर रहे हो, लेकिन हमारा योग की बात कर रहे हैं। योग हमारा ब्रीदिंग पे काम करता है, तो सबसे पहले आपको ब्रीदिंग पे काम करना पड़ेगा। अगर आप आसन कर रहे हो तो हम पहले बोलते हैं आप ब्रीदिंग पे फोकस करिए। अगला योगा हम कौन सा करने वाले हैं, हमारे दर्शकों को बताइए और उसके क्या फायदे हैं। धीरे से अपने पैरों पे घुटनों के बल आइए, दोनों हाथों को शोल्डर के पास रखिए। ये मार्जरी आसन है जो कि कमर दर्द में इफेक्टिव होता है। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोलिए, पैरों को पूरा रिलैक्स रखिए। सांस छोड़ते हुए अंदर की साइड आइए, जिससे आपका स्पाइन को ऊपर करिए। सांस भरते हुए कमर को नीचे करिए, सांस ऊपर। सांस छोड़ते हुए अंदर, स्पाइन ऊपर जाएगा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, स्पाइन को पूरा नीचे करिए, गर्दन सामने। सांस छोड़ते हुए इस पोजीशन में आइए। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे स्पाइन का फ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा होता है ना, एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। उसमें हमारे शोल्डर मसल्स और हमारे जो हिप मसल्स होती है वो भी इंगेज होती है, ठीक है। इंगेज होने के कारण वो पूरे शरीर को पूरा रिलैक्स करती है और हमारी जो पीछे की जो मसल्स होती है, जैसे हमारी पीठ की मसल्स हो गए, जिसमें ट्रेपीजियस मसल्स होती है और वो भी बहुत ज़्यादा इंगेज होती है। जिस तरीके से आप नीचे से डाउन करोगे तो वो इंगेज होता है, धीरे से आप रिलैक्स करोगे तो एक्सटेंशन और रिफ्लेक्शन दोनों तरीके का काम करता है उसमें। इसमें आप देख रहे हैं स्पाइन में काफ़ी अच्छा खिंचाव पड़ रहा है, ठीक है। इसमें हमारी शोल्डर मसल्स और काफ मसल्स पे भी काफ़ी अच्छा इंगेज कर पा रहे हैं। वापस आ जाइए, शशांक आसन में जाइए, धीरे से पूरी बॉडी को पीछे लेके जाइए। अगर देखा जाए तो ये किस उम्र के लोग कर सकते हैं? मैंने देखा है कि अक्सर जो है जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है वो योगा की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो दवाइयों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और जो यंगस्टर हैं उन्हें योगा जो है, उन्हें लगता है मतलब जिम भी गलत नहीं है, पर उन्हें कहीं ना कहीं वो जिम यानी वेस्टर्न सभ्यता की तरफ है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम टैबलेट पे डिपेंडेंस हो जाते हैं। तो आपको पहले फोकस करना है कि प्रॉब्लम क्या है। टैबलेट उस चीज़ को एक तरह से स्थिर कर देती है। आपको अगर जड़ से ख़त्म करना है तो आपको योग की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा।
और जैसे आपने बात की युवाओं की, हाँ युवाओं में थोड़ा सा है ये चीज़, मैं भी देखती हूँ काफ़ी चीज़ ऐसी है कि वो जिम की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनको योगा में इंटरेस्टेड नहीं है। पर मैं उनको यही बोलूँगी कि आप ब्रीदिंग पैटर्न को फोकस नहीं करते हो, आप अपनी मसल्स को बस बिल्डअप करने की कोशिश करते हो। अगर आपको कामनेस चाहिए, अपनी लाइफ को थोड़ा स्थिर बनाना है, स्मूथली लेकर जाना है, आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं जो जिम करते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं क्योंकि वो वहीं पे मतलब वेट लिफ्टिंग करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो बहुत अग्रेसिव उनके। लेकिन जो योग करता है, आप उनकी पर्सनालिटी देखिएगा, इतना कामनेस उनमें लगता है और इतना रिलैक्सेशंस, उनकी एकाग्रता, काम करने का तरीका, बहुत सी चीज़ें आप उस पर देखेंगे, बहुत डिफरेंस है। और जैसे आपने बताया कि बुज़ुर्गों के लिए हमें कैसे करना चाहिए, तो बुज़ुर्गों के लिए बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा सपोर्ट के साथ उन्हें करवाना पड़ेगा। जैसे अगर वो बैठ नहीं पा रहे हैं तो आप चेयर का सहारा ले सकते हैं, अगर वो चेयर पे भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप लेटे लेटे हुए उनको आसन करा सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या ये है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ कोई होता नहीं, लेकिन ऐसी कई सारी योगा क्लासेस हैं जिन्हें ज्वाइन करके वो रोज़ सुबह योगा कर सकते हैं और अपने को फिट रख सकते हैं। और रही बात मुझे लगता है यूथ की, तो बॉडी स्टिफ हो जाती है जिम करने के बाद। यस मैम। और जो योगा है वो हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देता है, ये बिल्कुल सच है। यस मैम। ठीक है, तो अगला योगा हम कौन सा करने वाले हैं? चक्रासन करेंगे। सम स्थिति में खड़े होइए, दोनों पैरों में 1 से 2 फीट की दूरी रखिए, राइट हैंड को उठाइए, शोल्डर लेवल पर, हथेली आसमान की तरफ, सांस भरते हुए पूरा ऊपर खींचिए बॉडी को, लेफ्ट हैंड पूरा रिलीज रहेगा, पूरा खींचिए ऊपर, धीरे से लेफ्ट साइड झुकिए, आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए। कुछ सेकंड्स के लिए इसको होल्ड करेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाइए। जब हाथों को आप ऊपर लेके जाते हो, पूरा स्ट्रेच करते हो, तो आप देखोगे कि वन साइड आपका पूरा स्ट्रेच आपको फील हो रहा है, ठीक है। जिसको ट्रेपीजियस आपकी मसल्स पूरी इंगेज हो रही है, आपकी एब्डोमिनल मसल्स पूरी इंगेज हो रही है, और धीरे से आप लेफ्ट साइड डाउन करोगे तो आप फील करोगे कि आपकी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग हो रही है। आप थोड़ी देर उस चीज़ को होल्ड करिए, जितनी देर आप होल्ड कर पाते होल्ड करिए, धीरे से आप वापस आ जाइए। आप देखेंगे कि आपको काफ़ी रिलैक्सेशंस मिलेगा। जब आप वन साइड से करेंगे देन सेकेंड साइड से करेंगे तो आपको अलग डिफरेंस आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो आपको वन साइड कितना रिलैक्सेशन हो रहा है, ऐसा लगता है कि एक साइड बहुत ऊपर है और नीचे साइड दूसरी साइड बहुत नीचे हमें फील हो रहा है। सेम अपोजिट साइड से करेंगे। हाथों को उठाइए शोल्डर लेवल पर, हथेली आसमान की तरफ, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, हाथ को पूरा स्ट्रेच करिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। कुछ क्षण के लिए इसको रोकेंगे, धीरे से वापस आ जाइए। तो जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इसी बात पे मेरे मन में भी एक क्वेश्चन है जी, जी। कि योगा सब करते हैं, जिम सब करते हैं, लेकिन जो आहार है वो कितना इम्पोर्टेंट है योगा में? क्योंकि लोग जिम करते हैं, जाके बर्गर खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं Yes. और फिर बाद में शिकायत करते हैं कि हमारे बैक में पेन है, मुझे कमज़ोरी जैसा लग रहा है, मैं तो रोज़ योगा करता हूँ। या लाइफ स्टाइल की उस पर डिपेंड करता है। हाँ। अगर आपने बात कही योगा में हमारे आसन, जैसे हमारा आहार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, रजो और तमो। तो जो योगीज का जो आहार होता है वो सात्विक आहार होता है, जिसमें कम तेल, हल्का उबला हुआ खाना और जिसमें कम तेल मिर्च हो, इस तरीके का हमें लेना होता है। और उसको लेने का तरीका भी बहुत अच्छा है, जिसमें पतंजलि योग सूत्र में बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि अगर हमारे पेट के 4 भाग होते हैं, ठीक है, तो आपको 2 भाग आपको पेट फुल रखना है, 1 भाग पानी के लिए और 1 भाग आपको खाली रखना है। सच बात है, आज के टाइम में लोग रात भर फ़ोन चलाते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं, तो उनकी दिनचर्या ऐसे ही ख़राब होगी और फिर खाना बर्गर और पिज़्ज़ा होता है। तो मुझे लगता है अगर आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, फिट रहना है और है ना लंबे समय तक अच्छा काम करना है, तो योगा ज़रूर कीजिए और अच्छा खाना खाइए और अच्छा सोइए। भागवत गीता में कहा गया है, योगा कर्मासु कौशलम, अर्थात योगा करने से कार्यों में कुशलता आती है। तो योगा करते रहिए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और बने रहिए हमारे कार्यक्रम फिट रहे सदा के साथ। मैं हूं ज्योति दुबे, लेती हूं आपसे विदा। नमस्कार।